अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसीम इरशाद। नाज़रीन, पिछले कुछ रोज़ में मियां चन्नू के एक डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर साहब का मामला बड़ा ज़ेर गर्दिश था, बिलखुसूस सोशल मीडिया के ऊपर। और उस पर जो कंप्लेंटेड थे वो जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी डॉक्टर साहब ने मेरी मिसिस की ज़ुबान से ज़ुबान लगा के जो है वो टेस्ट करने की कोशिश की, दिस एंड डैट। उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ और अपने कंसर्न्स का भी इजहार कर चुका था मैं उसके ऊपर। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि दाल में कुछ काला लगता है, ये मामला इतना सीधा नहीं लग रहा था जितना बताया जा रहा था। या वो जो कंप्लेंटेड है वो आए दिन कोई ना कोई नई वीडियो जो है वो रिलीज कर रहे थे, जी मैं सुलह नहीं करूंगा, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, जी ये ऐसे है वैसे है। थोड़ी सी भी तहकीक हुई, वो डॉक्टर साहब आज के नहीं बहुत टाइम के उस क्लिनिक को रन कर रहे थे और बड़ी एक हाई फाई जॉब छोड़ के वो अपने वाई गांव में लोगों की जो है वो खिदमत कर रहे थे। मामला क्या था ये मैं अब आपको डॉक्टर साहब की ही जुबानी सुनाता हूँ। इसमें डॉक्टर साहब का भी मौक़िफ़ अब आ गया है और अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें वाज़े होना शुरू हो जाएंगी अनकरीब। पहले डॉक्टर साहब का बयान सुनिएगा। मैं पिछले कई दिनों से मैसेजेस रिसीव कर रहा था, मैं अलर्ट था, मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि डॉक्टर को ऐसी जगह से मारेंगे इसको पता नहीं चलेगा। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया। नॉर्मल आदमी कभी इस तरह बात नहीं करता। अगर मैं उससे बहस करता, बात का जवाब देता तो उससे बात और ज्यादा बढ़ जाती। मेरी कोशिश थी कि मामला ज्यादा न बढ़े, इसका पानी का पानी और दूध का दूध करेंगी। मैं कोई सुलह सफाई नहीं करूंगा, मैं इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा। बच्चियां मेरे हाथों में पैदा हुए, वो इस वक्त जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए। 1988 से 2025 तक हिसाब लगा ले, आज तक कभी ऐसा कभी इल्जाम मुझ पर नहीं लगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मीडिया असैसिनेशन है, कैरेक्टर असैसिनेशन है। मेरा 10 करोड़ का एक प्लॉट जो है वो कलम्बा रोड पे है, जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, इंतकाल मेरे पास है, कब्जा मेरे पास है। इन्होंने एक एक्स पार्टी केस चलाया जो मेंटेनेबल नहीं था, अदालत से फ्रॉड किया, मेरे साथ फ्रॉड किया। और मुझे उस वक्त पता चला जब बैलेफ और पुलिस मेरी सिस्टर के बर्तन उठा के सड़क पे फेंक रही थी। वो मंजर भी देखा आपने, उसकी वीडियोस बनी और सारे बीएचओ ने देखी। मैं कोर्ट में गया, हमारे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, ये मेरे वकील थे, 12/2 की एप्लीकेशन मूव की, जो डिग्री हुई, बैलेफ गया और उसी तरह उनका सामान उठा के बाहर फेंका गया और मुझे कब्जा मिला। असल तकलीफ इनको ये है। मैं पिछले कई दिनों से मैसेजेस रिसीव कर रहा था, मैं अलर्ट था, मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि डॉक्टर को ऐसी जगह से मारेंगे इसको पता नहीं चलेगा। मैं अलर्ट था, मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना घिनौना और घटिया ये मुझ पे हमला करेंगे। मैं इन तमाम बेबुनियाद और बेसलेस और झूठे इल्जामात की हल्फन तरदीद करता हूँ और कोर्ट जो है वो इंशाल्लाह इसका पानी का पानी और दूध का दूध करेंगी। मैं कोई सुलह सफाई नहीं करूंगा, मैं इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब का ये बयान सुना, 10 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट, ये बन रही है जी वजह इस तमाम तर सूरत हाल की बकौल डॉक्टर साहब के। अच्छा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो कंप्लेंटेंट है उनकी वीडियो तो चली, उनका बयान तो चला, लेकिन आज तस्वीर का दूसरा रुख भी हमने आपके सामने रखा है कि ताकि आप लोग मुआजना कर सके। पब्लिक जो है वो बेहतरीन फैसला करने वाली है, उनको हर चीज दिखनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। जब ये वाकया हुआ था तब भी हमने एक वीडियो पैगाम जारी किया, हमने वीडियो भी बनाई इसके ऊपर, अपने जैसे मैंने अपने कंसर्न्स शो किए कि ऐसा हो नहीं सकता, आखिर क्यों हुआ ऐसा। तो अब डॉक्टर साहब ने तो अल-ऐलान कह दिया है कि जी कि मैं सुलह नहीं करूंगा और मैं इस केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाऊंगा। और साथ साथ उन्होंने पुलिस का भी यानी कि किरदार की बात की कि मैं पुलिस से यानी कि चाहूंगा कि पुलिस इस केस को दूध का दूध और पानी का पानी करे, यानी कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू।
اور انہوں نے کہا کہ جب اس کا یعنی کہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ان کو پرسو کروں گا. یعنی کہ وہ یہ جو میاں بیوی یہ جو بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو پرسو بھی کروں گا, میں ان کے اوپر بھی کیس کروں گا. قصہ مختصر ہے کہ دوسرے جو فریق ہیں یعنی کہ پہلے فریق ہم ان کو بول سکتے ہیں, ڈاکٹر رفیق گجر کا اب موقف وہ بھی آ چکا ہے. اب معاملہ کیونکہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اور ٹرائل کورٹ میں بھی جائے گا, پولیس اپنی کیا فائنڈنگ دے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہمارا جو مدعا تھا, کم از کم میرا جو مدعا تھا کہ یہ معاملہ اتنا کوئی یعنی کہ سیدھا لگ نہیں رہا, دال میں کچھ کالا تھا, اور وہ جو کالی دال ہے وہ تھوڑی سی اب نظر آئی ہے بقول ڈاکٹر صاحب کے. وہ 10 کروڑ کے پلاٹ کا چکر کہ بہت سارے کو لوگ ان کے پلاٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلی پلانٹڈ کسی کے کہنے کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کروائی گئی. اور ظاہری بات ہے اماؤنٹ بہت بڑی ہے, اور آج کل ہر شخص اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو اگر کچھ دے دلا کے بھی یا کوئی چیز بیچ کے کسی کو دینی بھی ہے تو دینی پڑی تو دے دو, کیونکہ انسان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے. لیکن انسان اپنی عزت کے اوپر خاص طور پہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو اس پہ بندہ پھر تھوڑا سا خاموش ہی رہتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے چیزیں, تو ڈاکٹر صاحب جیل بھی جا چکے ہیں. تو اب ڈاکٹر صاحب کا جیسا کہ آپ نے بیان بھی سن لیا, وہ بولتے ہیں کہ میں اس کیس کو بآخر تک لے کے جاؤں گا, میں ان کی بلیک میلنگ سے تنگ نہیں آؤں گا. ان کے پاس کوئی میسیجز بھی ہیں آلریڈی جو وہ کہتے ہیں میں نے سیو رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کہیں نہ کہیں پہ پھنسوائیں گے, لیکن ان کو یہ نہیں امید تھی کہ اس طرح کے کیس میں وہ ان کو جو ہے وہ اریسٹ کروائیں گے. اینی وے اب پولیس کا کام ہے, اداروں کا کام ہے کہ واقعتاً اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور اس کو کلیریفائی کریں, انویسٹیگیشن مکمل کر کے حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں. کیونکہ ہم لوگ ڈاکٹروں کے تو حمایتی نہیں ہو سکتے, لیکن ہم بطور پیشنٹ ہم یہ چاہیں گے, کیونکہ ہم لوگ بھی ظاہری بات ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, کہ اگر تو ڈاکٹر صاحب گلٹی ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ پلی پلانڈ یعنی کہ ڈاکٹر کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تو پھر جو الزام علیہ ہے ان کو بھی کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ ان ڈاکٹروں سے ہر ایک شخص وابستہ ہے کسی نہ کسی نوعیت سے, اور اس طرح کا جو ایک گھناؤنا الزام یہ بہت سارے پھر اور لوگوں کے اوپر بھی سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.